दोस्तों, बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट पर आज की डेट में दो परीक्षाओं का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। तो चलिए देख लीजिए कितना क्या कट ऑफ गया है। ऑफिशियल कट ऑफ भी बताया गया है, तो लिखित परीक्षा का कितना क्या कुछ कट ऑफ गया है चलिए देख लीजिए। आप लोगों के लिए दो खुशखबरी है। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पर आप देखिएगा तो आज की डेट में 30 जून 2022 के डेट में दो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। इसके बारे में आप लोगों को कुछ घंटा पहले बताए थे, भर्ती को लेकर जो वीडियो बनाए थे बिहार पुलिस नई भर्ती को लेकर, तो आप लोगों को बताई थी कि आज आप लोगों का 2 इंतजार खत्म होने वाला है। तो फाइनली यहाँ पर 2 इंतजार खत्म हो गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताया गया। 16 दिसंबर 2020 बुधवार को परीक्षा लिया गया था और उसका रिजल्ट 19 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। इसके बाद फिजिकल टेस्ट के बारे में है। 968 अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट 19 अप्रैल 2022 एवं 20 अप्रैल 2022 को संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में लिया गया था। और फिजिकल में देखिएगा तो 721 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, 247 अनुपस्थित रहे यानी अब्सेंट रहे। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा फिजिकल में कितना क्या अभ्यर्थी पास हुआ है, तो इसके बारे में यहाँ पर है। और अन्य कारणों से यहाँ पर अयोग्य घोषित किया गया है। तो कदाचार के आधार पर 4, कदाचार के आधार पर वैसे अभ्यर्थी है जो अपने सीट पर किसी दूसरे से बिठाकर परीक्षा दिलवाए हैं। पैदल चाल में असफल 23 हुआ है। शारीरिक जांच माप में असफल 72 हुआ है। शारीरिक जांच माप में यानी इसमें पुरुष अभ्यर्थियों को सीना फुलाने में छटता है और महिला अभ्यर्थी हाइट इसमें जो मांगा जाता है 160 सेंटीमीटर। इसमें बिहार पुलिस की तरह नहीं है। यह जो है फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट का मेरिट लिस्ट है। अभिलेख जाँच में अयोग्य 4 अभ्यर्थी। अभिलेख में यहाँ पर अगर आप डेट ऑफ बर्थ में गलती कर देते हैं या फिर कैटेगरी में गलती कर देते, 3 कारणों से छांट भी दिया जाता है। मेडिकल जांच में तो देखिएगा मेडिकल बहुत ही सख्ती से लिया गया है। 52 अभ्यर्थियों को मेडिकल में फेल कर दिया गया है। इसके बाद मेडिकल जांच में अनुपस्थित 1 अभ्यर्थी। तो इस तरह से 156 अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाई अन्य कारणों से हो गए हैं। और जो भी बचे हैं अभ्यर्थी, अब सभी का यहाँ पर लिखित परीक्षा में मार्क्स के आधार पर मेरिट तैयार किया गया है। यह जो है दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट का, फॉरेस्ट गार्ड के ऑफिशियल नियमावली के अकॉर्डिंग मेरिट इसमें फिजिकल में मार्क्स के आधार पर नहीं बनता है। लिखित परीक्षा में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन होता है 4 अंक का, यानी टोटल 400 अंकों की यह परीक्षा। और इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, यानी आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, एक आपका सही का मार्क्स कट हो जाता है। कैटेगरी वाइज कितना क्या का सिलेक्शन हुआ है इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो टोटल 472 अभ्यर्थी सिलेक्टेड हुए हैं और सीट जो खाली रह गया 12 यहाँ पर देखिएगा तो वैकेंसी खाली रह गया। चयनित में 98 महिला है और 374 पुरुष है और सभी पात्र महिला अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। तो महिला कैटेगरी में कैंडिडेट नहीं रहने के कारण से कुछ यहाँ पर कैटेगरी में यहाँ पर पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण है, तो इसमें 7। और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी में नहीं रहने के कारण से 5 यहाँ पर सीट खाली रह गया। यहाँ पर महिला अभ्यर्थी थे लेकिन मेडिकल हाइट अन्य कारणों से छटने के बाद यहाँ पर 12 सीट शेष रह गया है। और जो भी अभ्यर्थी पास हुए हैं सभी का यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है। तो आप अपना रोल नंबर देख लीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती आ रही है, फॉरेस्ट गार्ड की फिर से भर्ती आ रही है। आज ही की वीडियो में आप लोगों को दिखाए भी थे नोटिफिकेशन, तो अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर देख लीजिए कितने पदों पर भर्ती आ रही है क्या कुछ। अब यहाँ पर कट ऑफ देख लीजिए। तो यह जो है फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट का 484 पोस्ट का 484 पदों पर भर्ती आई थी। यहाँ पर आप देखिएगा फॉरेस्ट गार्ड लिखा भी है। अब कट ऑफ को अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कितना पर मेरिट बनता है। जनरल कैटेगरी में देखिएगा तो टोटल 186 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। सीट जिस अकॉर्डिंग था उस अकॉर्डिंग कट ऑफ मार्क्स है और डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ दोस्तों इसलिए है कि जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसका डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ इसलिए दिया हुआ रहता है कि अगर 2 कैंडिडेट का मार्क समान रहता है तो उस कंडीशन में अधिक उम्र वाले को ले लिया जाता है, जिसका उम्र कम रहता है उसको छांट दिया जाता है, क्योंकि वो दोबारा फिर से एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जिसका एज अधिक है वो दोबारा तो नहीं दे पाएंगे, इसलिए अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाती है। तो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का कट ऑफ में डेट इसी तरह से दिया हुआ रहता है। तो कट ऑफ यहाँ पर जो है दोस्तों 325.53 मार्क्स है। ये जो है 400 में से है। अगर आप क्वेश्चन निकालना चाहते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि 100 में से कितना सही बनाने पर रिजल्ट हुआ है। तो 325 को क्या कीजिए आप 4 से भाग दे दीजिए। तो 325.33 को 4 से भाग दीजिएगा तो 81.25 आएगा, यानी आप कह सकते हैं कि 81 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है। और इस एग्जाम में 1/3 निगेटिव मार्किंग था। तो आप देख सकते हैं कितना अधिक निगेटिव मार्किंग रहने के बावजूद भी 81 कट ऑफ गया है। और सीट बहुत ही सीमित था, मात्र यहाँ पर 484 सीट रहने के कारण से। और लिखित परीक्षा में इसमें मात्र वैकेंसी का 2 गुना 900 ही अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इसमें 5 गुना नहीं बुलाया जाता है। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के लिए आपको
अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। फॉरेस्ट गार्ड की फिर से भर्ती आ रही है, तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। और ये जॉब बिहार पुलिस कांस्टेबल के कंपेयर में बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा इसमें वर्कलोड ये सब नहीं रहता है। तो जॉब प्रोफाइल का तो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाए ही थे। फीमेल का देखिएगा 250.67 है जनरल कैटेगरी में, तो इसको अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो 62.5 आता है। अब अन्य कैटेगरी का देखिएगा EWS में 41 का सिलेक्शन हुआ है, तो 304 कट ऑफ गया है। और EWS को 4 से भाग दीजिएगा, 304 को तो 76 आता है। और फीमेल का 237.33 है, तो 59.25 आएगा। तो यहाँ से आपको ये आइडिया हो गया कि कितना क्वेश्चन सही बनाने पर रिजल्ट होगा। और इस बार क्या होगा कि ठीक डबल सीट रहेगा, लगभग 1000 पदों पर भर्ती आ रही है, तो इससे 3 से 4 नंबर कम पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, जिस अकॉर्डिंग सिलेबस दिया हुआ है सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया था। ABC में देखिएगा तो 310.67 है, तो यानी 77.5 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है यहाँ पर। और लिखित परीक्षा में इसमें फिजिकल में इससे कम पर ही रिजल्ट हुआ होगा, एक क्वेश्चन कम पर। और ये मेरिट है, तो मेरिट में थोड़ा एक क्वेश्चन हाई जाता ही है, बहुत का अंतर नहीं रहा होगा। तो EBC का हो गया 77.5। और इसके बाद फीमेल का EBC में देखिएगा 236 है, यानी 59 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है। तो यहाँ से सारा कुछ आप देख लिए। इसके बाद BC का भी आप देख सकते हैं 308 है, और फीमेल का 238 है। यहाँ पर लास्ट में फ्रीडम फाइटर का भी है। अब जिस भी अभ्यर्थी का मेरिट लिस्ट में नाम आया है सभी का इसके बाद अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल्स ये सब अच्छे तरीके से चेक किया जाएगा। और यहाँ पर ज्वाइनिंग कब से होगी, तो ज्वाइनिंग के बारे में यहाँ पर है प्रधान मुख्य वन संरक्षक पटना। यहाँ पर प्रधान मुख्य वन संरक्षण ऑफिस में आपको जाना है। 11 जुलाई से ज्वाइनिंग शुरू है, 10 अगस्त 2022। तो जल्द से जल्द जा करके आप ज्वाइनिंग यहाँ पर कर लीजिए। इसके बाद ट्रेनिंग की प्रक्रिया ये सब शुरू होगी, और इसके बाद आपका सैलरी भी शुरू हो जाएगा। 1 महीने का समय दिया गया है। जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाइएगा तो उसमें आपको कोई एक ID प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड लेकर जाना है। 12वीं का मूल प्रमाण पत्र, साथ में सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10th का भी मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट। और इसके बाद फ्रीडम फाइटर से आते हैं, फ्रीडम फाइटर से संबंधित सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर, अगर आप BC से आते हैं नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपको बनाकर ये सब लेकर जाना है। और आप लोगों का ये डाउट होगा कि हम जब वेरिफिकेशन हो रहा था फिजिकल तो 6 महीना पहले बनाए थे, तो क्या फिर से बनाना है? फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 साल के अंदर का है तो बिल्कुल वही आप लेकर के जाइए, दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर 1 साल पुराना भी रहता है तो उस कंडीशन में भी नया नहीं बनाना पड़ता है। बस आपसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाएगा और घोषणा पत्र भरवाया जाएगा, उसको आप डिक्लेरेशन फॉर्म को भर के दे दीजिए, फिर ले लिया जाता है। तो अगर पुराना ज़्यादा दिन का है तो नया बना लीजिए, नहीं तो अगर 6 महीने के अंदर बनाए हैं तो आपको वहीं लेकर के जाना है। EWS सर्टिफिकेट सारा कुछ यहाँ पर लेकर आपको जाना है। अब चलिए दोस्तों, फॉरेस्टर वनपाल पोस्ट के बारे में देख लीजिए कितना क्या कट ऑफ गया। और आप सभी नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ से आप कट ऑफ देख लीजिए। और फॉरेस्टर पोस्ट की इस बार भर्ती आएगी या नहीं इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। फॉरेस्टर पोस्ट का देखिएगा तो 236 पदों पर भर्ती आई थी जुलाई 2020 में, यानी आज से ठीक 2 साल पहले भर्ती आई थी। और 20 दिसंबर रविवार को एग्जाम लिया गया था, 19 अप्रैल को इसका रिजल्ट जारी किया गया था। फॉरेस्टर एवं फॉरेस्ट गार्ड दोनों भर्ती सब कुछ सेम चल रहा है। एग्जाम भी आप देखिएगा तो 1 सप्ताह का अंतर था, रिजल्ट भी एक ही दिन दिया गया, फिजिकल भी एक साथ लिया गया, आज मेरिट लिस्ट भी एक ही साथ दिया गया। 18 अप्रैल को इसका फिजिकल लिया गया था संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। जिस भी पोस्ट में दौड़ नहीं होता, फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर से संबंधित जो भी पोस्ट है पटना चिड़ियाखाना जू में लिया जाता है इसका आयोजन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैक चाहिए पैदल चलने के लिए, सीधा पैदल आपसे चलाया जाता है। और इसमें पैदल चलने का जो क्राइटेरिया है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 24 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए है 4 घंटे में 14 किलोमीटर। आपको पैदल चलना है, चाहे आप पैदल चल के जाइए या दौड़ के, आपको बस 4 घंटे में 24 किलोमीटर का दूरी तय करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो इसमें भी 85 अभ्यर्थी फेल हुए हैं। फेल जो सबसे अधिक हुआ है दोस्तों फिजिकल में, यहाँ पर देखिएगा शारीरिक जांच माप में ही कदाचार के आधार पर 1 अभ्यर्थी, पैदल चाल में असफल 14 अभ्यर्थी। पैदल में इसमें ज़्यादातर पुरुष ही अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि पुरुष के लिए देखिएगा तो 10 किलोमीटर अधिक 24 किलोमीटर है, और महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर है। तो महिला इसमें से मुश्किल से 1 से 2 फेल हुए होंगे, ज़्यादातर यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी ही होंगे। अभिलेख में 2 है। इसके बाद शारीरिक जाँच माप में तो हाइट, सीना माप, ये सब चीज़ों में 48 अभ्यर्थी फेल हुए हैं। बाकी जो भी बचा है अभ्यर्थी उसका मार्क्स के आधार पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट दिया गया है। तो इसमें भी देखिएगा तो 4 सीट खाली रह गया, 232 का फाइनली रूप से सिलेक्शन हो पाया है। और 4 अभ्यर्थी जो यहाँ पर सीट खाली रह गया, अनुसूचित जनजाति में 3 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं में 1 सीट, टोटल 4 सीट यहाँ पर खाली रह गया। अब जब भी नेक्स्ट वैकेंसी दी जाएगी उसमें जोड़ करके दिया जाएगा। तो अपना रोल नंबर यहाँ पर देख करके चेक कर लीजिए आपका मेरिट बना है या नहीं। और आपको अब ज्वाइनिंग के लिए भी जाना है। कट ऑफ यहाँ पर देखिएगा
ये फॉरेस्टर वनपाल पोस्ट का है। 325.33 है जनरल कैटेगरी का, यानी क्वेश्चन की बात करें तो 81.25 इसमें भी क्वेश्चन है। दोनों का सेम ही है दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड में भी 325.33 ही जनरल का गया है और इसमें भी सेम ही गया है, यानी दोनों का सेम ही कट ऑफ है। और इसके बाद अन्य कैटेगरी का अलग अलग है, बस यहाँ पर जनरल का सेम ही गया है। फीमेल का देखिएगा तो 246.67, यानी इसको अगर आप भाग दे करके क्वेश्चन में कन्वर्ट करना चाहते तो 61.5 आ जाता है क्वेश्चन में ये। इसके बाद EWS का देखिएगा तो 305.33 है, यानी 76.25 क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ है। फीमेल का EWS में 240 है, 60 क्वेश्चन पर रिजल्ट हो गया। इसके बाद SC का देख सकते 281.33 और फीमेल का 200 है। और इसके बाद ST कैटेगरी में, तो ST कैटेगरी में यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जो भी सीट रखा गया था खाली ही रह गया है। EBC का देखिएगा तो 304 है, तो 304 यानी 76 क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ है। और फीमेल में EBC का 50.5 क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ है। BC में 317.33 है, यानी 79.25 पर रिजल्ट हुआ है। और 240 तो 60 क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ है। तो इस तरह से आप सभी कैटेगरी का देख लिए कितना क्या कट ऑफ गया है। और आप सभी फॉरेस्टर एवं फॉरेस्ट गार्ड नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि अगर आप 80+ क्वेश्चन यानी 81 क्वेश्चन बना लेते हैं तो बिल्कुल आपका इसमें मेरिट बन जाएगा। और दोस्तों इसमें बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सिलेबस में मैथ भी है, रीजनिंग भी है, GK भी है, साइंस भी है, सभी विषय से मिलाकर के 100 क्वेश्चन रहता है। नेगेटिव मार्किंग भी है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चैनल पर उपलब्ध है, सर्च करके आप देख लीजिए और उस अकॉर्डिंग आपको तैयारी में लग जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया 11 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक प्रधान मुख्य वन संरक्षण पटना में इसका लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाइएगा तो उसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें लेकर जाना है। इंटरमीडिएट का मार्कशीट। यह जो भर्ती है दोस्तों 12वीं साइंस वालों के लिए था। फॉरेस्टर पोस्ट, वनपाल पोस्ट साइंस वालों के लिए है। और फॉरेस्ट गार्ड, वनरक्षी पोस्ट जो है इसमें कोई कंडीशन नहीं है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स 12वीं सभी के लिए था और ये सिर्फ 12वीं साइंस वालों के लिए है। इसके बाद जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, मैट्रिक का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र लेकर जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब सारा सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। और दोस्तों अगर आप भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी भर्ती आ रही है, तो आज ही आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं। इस वीडियो को आप जा करके देख लीजिए। फॉरेस्ट गार्ड की फिर से भर्ती आ रही है 1200 पदों पर, 1000 पदों पर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आ रही है और बिहार पुलिस कांस्टेबल की 12000 पदों पर भर्ती आ रही है। तो इस वीडियो को देख लीजिए, अच्छे तरीके से सारा कुछ आप लोगों को बताए हैं। और फाइनली आज CSBC की ओर से 2 परीक्षाओं का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। अब बारी है 8415 की। तो 8415 में आप लोगों को 1 सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा। अगले 10 दिनों में 8415 का मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा। इसके बाद 2020 में जो भी भर्ती आई है सभी कंप्लीट हो जाएगा। 3 तरह का भर्ती पेंडिंग था, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और 8415 बिहार पुलिस कांस्टेबल। तो फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर अब कंप्लीट हो गया, मेरिट लिस्ट आ गया। अब नई भर्ती इसका दिया जाएगा। अब बाकी है बिहार पुलिस कांस्टेबल की, तो इसका भी 10 दिनों में फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो सारा कुछ यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया, कितना क्या कट ऑफ गया था, सभी कैटेगरी वाइज देख लिए। और आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, नई भर्ती भी आ रही है। नई भर्ती में आप लोगों को इसी तरह से अच्छे से तैयारी करना है और इतना भी आप लोगों को कट ऑफ भी देखने को मिलेगा। कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा।